हाय दोस्तों, मैं उपेंद्र सर स्टार मैथमेटिक्स में आप सभी का स्वागत है। आज हम त्रिकोणमिति पर चर्चा, ध्यान दीजिएगा। त्रिकोणमिति त्रिकोणमिति किसे कहते हैं विद्यार्थी? कि गणित का वह शाखा जिसमें त्रिभुज के तीनों कोण एवं तीनों भुजाओं के बीच संबंध स्थापित करता है, उसे त्रिकोणमिति कहते हैं। त्रिकोणमिति 3 शब्दों से बना है। देखिए बताते हैं हम। त्रि तब होगा कोण, ठीक है ना, तब मिति, ठीक है, इसको छोड़ दीजिए। तो त्रि मतलब होता है 3, अब कोण मतलब कोणे होता है, ठीक है, ठीक विद्यार्थी। अब मिति मतलब मापन होता है। सबसे पहला चीज ये देखिए विद्यार्थी, त्रिभुज तो हम इसको भी कहते हैं, त्रिभुज हम इसको भी कहते हैं ना, या त्रिभुज हम इनको भी कहेंगे। लेकिन हम ये दोनों त्रिभुज पर चर्चा नहीं करेंगे, हम समकोण त्रिभुज पर चर्चा करेंगे। इसका नामकरण करते हैं ABC। ये मेरा समकोण है, ठीक है ना विद्यार्थी। समकोण होता है 90 डिग्री का। दो गो कोण बचा है, दोनों कोण न्यून कोण है। ये हमारा 90 हो गया, तो ये दोनों का योग भी 90 होगा, क्योंकि त्रिभुज के तीनों कोणों का योग होता है 180। तो 90 ऑलरेडी क्या है, समकोण है ना। अब देखिए हम बताते हैं आप लोग के बीच भुजा के बारे में। अगर हम थीटा इनको मानते हैं तो मेरे ये लंब हो जाएगा, क्योंकि थीटा के सामने भुजा क्या होता है, सम्मुख भुजा होता है। क्या होता है विद्यार्थी, सम्मुख भुजा, यानी इसको कहते हैं हम लंब। इंग्लिश में शुद्ध देंगे हम P कहेंगे, परपेंडिकुलर कहते हैं, ठीक है ना। और जब थीटा और समकोण जिस भुजा पर आधारित है उसको हम कहेंगे आसन भुजा। क्या कहेंगे बाबू, हम आसन भुजा कहेंगे ना, यानी आधार कहेंगे। क्या कहेंगे, आधार। और आधार की इंग्लिश में कहते हैं बेस, यानी बी से सूचित करेंगे। एक बात और बनता है इस पे हैं तो देखिए, समकोण के सामने वाला भुजा क्या होता है, कर्ण होता है। क्या होता है, समकोण के सामने वाला भुजा क्या होगा, कर्ण होगा। ये बात हम बोलते हैं। तो एक बात आप भी बोल सकते हैं ना कि सर जब समकोण के सामने वाला भुजा कर्ण होती है तो कर्ण जो भुजा है इसके सामने वाला कोण क्या होगा, समकोण होगा। एक पॉइंट और बनता है ना। जब हम ये बोलेंगे कि समकोण के सामने वाला भुजा कर्ण होती है, तो आप भी बोलिएगा कि सर एक और बात बनता है, कर्ण के सामने वाला भुजा क्या होती है, कर्ण के सामने वाला कोण समकोण होती है। क्लियर। अब देखिए, त्रिकोणमितीय अनुपात 6 होता है। कितना होता है, 6। ऐसे मूल रूप से 3 को होता है, लेकिन 3 को उसका उल्टा होता है, इसलिए क्या होता है 6 गो। कैसे होता है आज आप लोग के बीच हम ये बताने जा रहा हूं। देखिए विद्यार्थी, ये लंब है ना, इसका संबंध एक बार हम कर्ण से करेंगे और कर्ण का संबंध एक बार हम लंब से करेंगे। कितना बार होगा, 2 बार। एक बार लंब का संबंध हम आधार से करेंगे और आधार का संबंध एक बार हम किससे करेंगे, आधार का संबंध
लंब से करेंगे तो 2 बार हुआ ये भी, और एक बार आधार का संबंध हम कर्ण से करेंगे और कर्ण का संबंध एक बार हम आधार से करेंगे। 6 को नहीं हो गया? हो गया ना विद्यार्थी? अब देखिए कैसे होता है 6 गो। ये होता है साइन थीटा, ये होता है कॉस थीटा, और ये होता है टेन थीटा। यही मूल रूप से क्या होता है, 3 गो होता है। ठीक है ना? अब इसका उल्टा होता है कोसेक थीटा, सेक थीटा और कॉट थीटा। क्लियर? देखिए विद्यार्थी, इनका होता है लंब बटा कर्ण होता है। क्लियर? इसका होता है आधार बटा कर्ण। क्या होता है? आधार बटा कर्ण होगा। ठीक है ना? इसका लंब बटा आधार होता है। क्लियर? इसको P बटा H कहेंगे, इसको B बटा H कहेंगे, इसको P बटा B कहेंगे। क्लियर? याद करने का तरीका ये भी इसी तरह से याद कीजिएगा। साइन का होता है लंब बटा कर्ण, कॉस का होता है आधार बटा कर्ण, टेन का होता है लंब बटा आधार। क्लियर? और कोसेक का होता है कर्ण बटा लंब, यानी H बटा P। फिर देखिए सेक का होता है इसको उल्टा, कर्ण बटा आधार। क्लियर? और इसका क्या होता है उल्टा, H बाई B। क्लियर? और इसका उल्टा होता है आधार बटा क्या होगा, लंब होगा। ठीक है? यानी B बटा H। एक बार मिला लेते हैं विद्यार्थी। साइन का लंब बटा कर्ण, तो कोसेक का कर्ण बटा लंब। कॉस थीटा का होता है आधार बटा कर्ण, तो सेक क्या हो जाएगा, कर्ण बटा आधार। टेन का होता है लंब बटा आधार, तो कट के क्या होगा, आधार बटा लंब। P बाई H तो H बाई P, B बाई H तो H बाई B, P बाई B तो B बाई, यहाँ गलत हो रहा है, यहाँ B बाई P होगा। क्लियर ना? और ध्यान दीजिए, यही मेरा त्रिकोणमितीय अनुपात हुआ। ठीक है? अब देखिए और बात, अब देखिए हम एक फॉर्मूला बताएंगे जो पाइथागोरस प्रमेय के नाम से हम जानते हैं। इतना बात आप लोग ध्यान में रखिएगा। ठीक है? ABC। देखिए विद्यार्थी, हम आधार माने थे क्योंकि ये समकोण था 90 डिग्री, ये थीटा था। इसको हम लंब माने थे, इसका कर्ण। ठीक है ना? मान लीजिए हमें कर्ण ज्ञात करना है, तो कर्ण स्क्वायर बराबर होता है लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर। क्या होता है विद्यार्थी? आधार स्क्वायर। तो स्क्वायर हटेगा तो क्या हो जाएगा विद्यार्थी? अंदर रूट लग जाएगा, लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर होता है ना? क्लियर? अब देखिए हमको लंब ज्ञात करना होगा, तो कुछ नहीं करेंगे, अंदर रूट कर्ण स्क्वायर माइनस आधार स्क्वायर। ठीक है?
और हमको आधार ज्ञात करना होगा, तो क्या करेंगे विद्यार्थी, ध्यान से सुनिएगा, कर्ण स्क्वायर माइनस लंब स्क्वायर। ठीक है, यही मेरा फॉर्मूला है। अगर मान लीजिए लंब और आधार दिया है, लंब और आधार दिया है, अब कर्ण ज्ञात करना है, तो हम इस फॉर्मूला पर उस क्वेश्चन को हल करेंगे। या लंब और कर्ण दिया है तो आधार ज्ञात करेंगे इस फॉर्मूला पर, और आधार कर्ण दिया है तो लंब ज्ञात करेंगे किस पर, इस फॉर्मूला पर। ठीक है ना। चलिए देखिए, हम पढ़ा रहे हैं आज 8.1 का क्वेश्चन। ठीक है विद्यार्थी, जैसे एक क्वेश्चन दिया है कि त्रिभुज ए बी सी में जिसका कोण 20 समकोण है, ए बी बराबर दिया है 24 सेंटीमीटर और बी सी बराबर दिया है 7 सेंटीमीटर, तो निम्नलिखित का मान ज्ञात कीजिए। और कहता है कि साइन ए और कॉस ए का मान ज्ञात करिए। ध्यान दीजिए, एक समकोण त्रिभुज है। ठीक है विद्यार्थी, इसमें कह रहा है कि बी समकोण है, तो हमारे बी यहीं पर होगा। ठीक है ना, भले ए यहाँ दे दे चाहे यहाँ दे दे, कोई फर्क नहीं पड़ता है। हम बी की जगह पे ए भी लिख सकते हैं और ए की जगह पे सी भी लिखते हैं, लेकिन बी जो है वो इसी जगह पर होगा, क्योंकि यही कोण क्या है, समकोण है। कहता है ए बी बराबर 24 सेंटीमीटर। ठीक है, और बी सी दिया है 7 सेंटीमीटर। कहते निम्नलिखित का मान ज्ञात कीजिए, साइन ए और कॉस ए का मान ज्ञात कीजिए। यानी कहता है कि साइन ए और कॉस ए का मान ज्ञात कीजिए। एक बार कहता है कि साइन सी और कॉस सी का मान ज्ञात कीजिए। ठीक है ना, तो इसको लास्ट में बनाएंगे। पहले हमको साइन ए ज्ञात करना है ना, तो देखिए साइन ए ज्ञात करना है, तो साइन में क्या होता है, लंब बटा कर्ण होता है। लंब तो हमको मालूम है, लेकिन कर्ण मालूम नहीं है। तो पाइथागोरस प्रमेय के अनुसार हम पहले कर्ण ज्ञात करेंगे। तो अभी थ्योरी में दिए थे, क्या होता है कर्ण, पहले देखिए दिया है। क्लियर, क्या दिया है विद्यार्थी, ए बी बराबर दिया है 24 सेंटीमीटर और बी सी बराबर दिया है 7 सेंटीमीटर, ए सी बराबर क्या व्हाट, तो पाइथागोरस प्रमेय से क्लियर, क्या होता है ए सी बराबर क्या होता है, यानी कर्ण बराबर स्क्वायर, तो ए बी स्क्वायर प्लस बी सी स्क्वायर। क्लियर विद्यार्थी, 24 का स्क्वायर प्लस 7 का स्क्वायर कितना हो जाएगा, 576 प्लस 49, 7 का स्क्वायर होता है, जोड़िए तो हो जाएगा 625, यानी कितना हो जाएगा विद्यार्थी, 25।